जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीदें बहुत शानदार होंगी और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए आप सभी को पता है, मैं लगातार आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वो बेहतरीन सब लेकर आता हूं जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। प्रैक्टिस सेट सिलेक्शन वाली हिंदी का आज दोस्तों 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं, हिंदी की लगातार क्लासेस करवा रहा हूं। मैं किसी दिन आपका एक टॉपिक उठा लेता हूं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, इनके, या किसी दिन प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस सेट के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। कितना स्कोर करते हैं लास्ट में आप जरूर हमें बताएंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हम रात को खूब नहाया। इनमें से किस भाग में आपको त्रुटि है वही बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम रात को खूब नहाया। एक बात बताओ, आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है एसएससी जीडी में मात्र आपके 8 टॉपिक आएंगे। अगर ये 8 टॉपिक कौन से हैं आपको नहीं मालूम है, यूट्यूब पर बहुत से लोग गड़बड़ पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 8 टॉपिक को पढ़ना है, 25 क्वेश्चन यहीं से आपको आएंगे। और एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ 25 में 25 हर कोई बंदा करता है ज़्यादातर। तो हम रात को खूब सोया, हम रात को खूब सोया, ये बात गलत हो जाएगी। नहीं, खूब सोया इसमें गलत है। खूब सोया, सोया नहीं, हम रात को खूब सोए ये होगा। या हम रात को खूब सोया, खूब थोड़ी सोया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाए। ये आपका गलत दिया गया, ये आपको त्रुटि बतानी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। कह रहा है रिक्त स्थान बताना है आप सभी को। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य में आए हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहा मानसून खत्म होने के बाद गर्मी बढ़ जाती है। मानसून खत्म होने के बाद गर्मी बढ़ जाती है। अद्भुत, रोज, शायद, अचानक। क्या बोलेंगे, मानसून खत्म होने के बाद गर्मी बढ़ जाती है, अद्भुत गर्मी बढ़ जाती है, रोज गर्मी बढ़ जाती है, शायद, अचानक गर्मी बढ़ जाती है। क्या बोलेंगे, अचानक। भाई गर्मी कैसे, कहते नहीं मानसून खत्म हुआ और अचानक गर्मी बढ़ गई। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अपना स्कोर दोस्तों लास्ट में आप सभी को जरूर कमेंट में बताना कि कितना आपने किया है। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा आप सभी को बताना है। वाक्यांश एसएससी जीडी में 3 टॉपिक आप कठिन मान सकते हैं। एक आपका विलोम शब्द, एक आपका पर्यायवाची, और एक आपका होता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। कह रहा है जो बहुत झगड़ता हो, सड़ियल कहेंगे, झगड़ालू कहेंगे, वाचाल कहेंगे, या अड़ियल कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, जो बहुत झगड़ता है, बिल्कुल सही, झगड़ालू कहेंगे। वाचाल सर क्या होता है, आप कहेंगे वाचाल क्या होता है, तो मैं कहूंगा वाचाल जो होता है जो बहुत बोलता है। क्या बोलेंगे दोस्तों, बहुत बोलता है, उसे क्या कहते हैं, बहुत बोलता है जो, उसे क्या कहते हैं, बोलता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों कहा जाता है वाचाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आप सभी का स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन। कह रहा है मेरी बात वह हंसी में टाल गया। इसमें आपको किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। मेरी बात वह हंसी से टाल गया, हंसी से थोड़ी टाला जाता है, हंसी में। तो भैया मेरी बात को उसने हंसी में डाल दिया, यानी कि क्या होगा, हंसी से। राइट आंसर क्या होगा, चौथे में बी गलत हुआ है। हंसी में, मेरी बात वह हंसी में टाल दिया, हंसी में टाल दिया, या मेरी बात को उसने हंसी में टाल दिया, इस प्रकार भी कह सकते हैं। फिलहाल मेरी बात वह हंसी से टाल दिया, नहीं हंसी में टाल दिया, कहते हैं हंसी में बात डाल दे यार, गांव देहात में अपने कहते हैं। तो राइट आंसर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दिए गए खंड में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करके एक नए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। फूलों की सौंदर्यता देखते ही बनती है। सौंदर्यता बताओ, देखो सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता, आपको मैं बता दूं, या के साथ कभी भी साथ में ता नहीं लगेगा। कोई भी चाहे सौंदर्यता हो या कोई भी बहुत शब्द होते हैं, या के बाद कभी भी ता लगता ही नहीं है। या तो सुंदरता होगा, शब्द क्या होगा, फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आप सभी को याद रहा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 5 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, फूलों की सौंदर्यता, ठीक है। सुंदरता होगी, सौंदर्यता कभी भी शब्द नहीं होता, ठीक है। या तो सुंदर होगा या सुंदरता होगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात है जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि क्या है, मैंने कल जाना है, मैंने कल जाना है। बताओ मैंने कल थोड़ी होता है, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, मुझे कल जाना है। क्या होगा, मुझे कल जाना है। तो त्रुटि किसमें है सर, मैंने में त्रुटि है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा है दिए गए भाग में कोई त्रुटि नहीं, उसको जिसमें कोई त्रुटि है उसी को छांटना। त्रुटि वाले क्वेश्चन 2 से 3 आपके एग्जाम में दोस्तों बनते हैं। कह रहा है मैंने कल, ये तो यार रिपीट हो गया, माफी चाहेंगे, ये तो रिपीट हो गया। और 7वां क्वेश्चन भी नहीं है, 8वां क्वेश्चन है। चलो छोड़िए। क्या शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक शब्द आपने सुना होगा, एषण शब्द क्या होता है, एषण। एक शब्द क्या होता है, अनएषण शब्द होता है दोस्तों। एषण मैं आप सभी को बता रहा हूँ, एक शब्द होता है एषण। एक शब्द क्या होता है, एषण, एक शब्द होता है एषण, ठीक है। एषण क्या होता है, एक शब्द होता है, ठीक है। इसमें उपसर्ग जो होता है अनु, अनु एक क्या होता है, अनु उपसर्ग जो होता है, ठीक है। ये अनु एक संधि आपने अगर पढ़ी होगी, संधि क्या है सर, संधि है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, जो ये ऊ होता है, ऊ का सर क्या बन जाता है, वा बन जाता है। और ऊ वा कैसा बनता है, ये अधूरा बनता है, ठीक है। तो आ तो बनेगा, और ना में ऊ निकल गया तो ना दोस्तों अधूरा है। और वा क्या वाला, वा अधूरा, वा भी अधूरा, लेकिन वा में मिल जाता है ए, तो ये बन जाता है एषण। अनु का बन जाता है अनुशेषण। शब्द क्या बन जाता है दोस्तों, अनुवेषण शब्द बन जाता है। शब्द क्या बनेगा, अनुवेषण, यानी कि विकल्प उत्तर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर होगा, कह रहा वक्र शब्द का सही विलोम, ये मैंने कई बार भी बताया भी है, ठीक है। एक अधिकार शब्द बहुत बार एग्जाम में आता, अधिकार, अधिकार शब्द का बताइए विलोम क्या होगा, अधिकार शब्द का विलोम बताना है आपका क्या होगा, ठीक है। सरल, सरल ये पिछली बार आया है, सरल का कठिन, ये सरल का विलोम क्या होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना, ठीक है। अच्छा क्या होगा, क्षुद्र, क्षुद्र का विलोम दोस्तों महान होता है, क्षुद्र कहते हैं बहुत भाई क्षुद्र आदमी है, तो क्या है, क्षुद्र का विलोम दोस्तों महान होता है, ठीक है। ऋजु का दोस्तों वक्र होता है, वज क्या कहता है, ऋजु का। अधिकार का अनाधिकार होता है, ठीक है, अनाधिकार, ये कई बार एग्जाम में अनाधिकार जो शब्द है ये कई बार दोस्तों शुद्ध शुद्ध में वर्तनी में भी पूछा जाता है, अनधिकार होता है। सरल का दोस्तों कठिन, ये आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कठिन होता है, क्लियर है। तो राइट आंसर 9 का विकल्प उत्तर ये होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्या है, इसमें प्रतिस्थापन वाले 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या निम्नलिखित में से प्रतिस्थापित करने के लिए उपरोक्त विकल्प का चयन करें, मतलब ये क्या होता है, उनको प्रतिस्थापित कीजिए और सही शब्द में क्या है, प्रत्येक व्यक्तियों को शुद्ध बोलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक लग गया तो वहां पर व्यक्तियों शब्द नहीं बल्कि यहाँ पर व्यक्ति शब्द प्रयोग होगा, क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को, क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध बोलना चाहिए, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें भी शुद्ध आपको वर्तनी बताना है। जाह्नवी ये गंगा का पर्यायवाची होता है, तो जाह्नवी किस प्रकार शुद्ध लिखा जाए, देखो मैं आप सभी को बता दूं, हमेशा जाह्नवी जो होता है, जहन, ये जिसमें ना हा अधूरा होता है और ना पूरा होता है, अगर जाह्नवी इस प्रकार से लिखा जाए तो ये भी सही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये वाह बना है, ठीक है, इसमें हा अधूरा होता है ना पूरा होता है, जहनवी। अब जहनवी जहां भी आपको दिख रहा है, राइट आंसर क्या होगा, इसमें ना अधूरा नहीं होता है, ना पूरा, सॉरी हा इसमें पूरा भी नहीं होता और ना अधूरा नहीं होता, तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। जहनवी, इसमें हा अधूरा होता है ना कि ना अधूरा, ना कभी नहीं अधूरा होता है। कुछ जैसे महान शब्द होते हैं, इनके लिए आपने एक जैसे शब्द सुना, ग्रसित, क्या होगा, ग्रसित, एक शब्द देखो, ये ग्रस्त देखा हो, ग्रस्त, ये ग्रस्त शब्द देखा होगा, इसमें जो गा होता है, ये गा होता है दोस्तों अधूरा और रा होता है पूरा, इस प्रकार ग्रस्त। लेकिन ये गा जो होता है ये बड़े शब्द होते हैं, इसलिए रा बेचारा अपने आप को छोटा समझकर नीचे लग जाता है, ठीक है, आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। फिर अतिवृष्टि का सही विलोम क्या होगा, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, बंजर, बंजर का क्या होगा, उर्वर, उर्वर कहते हैं बंजर भूमि, तो क्या है भैया, उपजाऊ, बंजर का उपजाऊ भी कह सकते हैं, उपजाऊ, उपजाऊ भूमि, कैसी उपजाऊ भूमि, ठीक है। शुष्क, शुष्क दोस्तों क्या होता है, मतलब सूखा, शुष्क मतलब क्या होगा, सूखा, इसको दोस्तों आप क्या कहते हैं, आर्द्र, उष्ण, क्या बोलेंगे, उष्ण भी कहते हैं, शुष्क को क्या कहेंगे, उष्ण कहेंगे, ठीक है। बहुवृष्टि, तो क्या होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा, क्लियर है, अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा, राइट आंसर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 के साथ चलते हैं। तो ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं, चांद का पर्यायवाची नहीं है। चांद भैया क्या क्या होता है बताओ, चांद का पर्यायवाची नहीं है। चांद को सर मयंक कहते हैं, आप कहेंगे सर मयंक कहते हैं। रजनीचर, सॉरी रजनीचर नहीं, रजनीश कहते हैं, रजनी, रजनी होता है, रजनी मतलब रात का, रजनी मतलब रात का, ईश मतलब का होता है देवता, तो रजनीश किसका पर्यायवाची, रजनीश भी किसका पर्यायवाची है सर, चांद का पर्यायवाची। हिमांशु भी कहते हैं, ठीक है, रजनीश भी कहते हैं, अंबु भी नहीं कहते, तेरा चांद का पर्यायवाची नहीं है, आप सभी को बताना है। एक मिनट दोस्तों, सोम क्या कहते हैं, क्या अंबु कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, मयंक होता है, ठीक है, मयंक कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, चंद्र चंद्रमा ये तो सबको पता होता है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंबु नहीं होगा। अंग फिर किसका सर, ये पानी का पर्यायवाची, पानी, हालांकि सोम अमृत का भी होता है लेकिन सोम चांद का भी होता है, ठीक है, और अंबु ये पानी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखेंगे, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है समझिएगा, तेरा अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, आप सभी को रटा होगा, मुझे बताने की जरूरत, अल्पज्ञ जो आदमी होता है, आदमी व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा डींगे हाँकता है, तो क्या बोले, अधजल गगरी छलकत जाए। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस शब्द में सही पर्यायवाची नहीं है। आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसमें सही पर्यायवाची नहीं, जैसे दिन की बात करूं, वाशर होता है, दिवस होता है, दिवा भी होता है, ये सही बात है, ठीक है। दूध का नीर जल पावस गलत हो जाएगा सर, नील जल ये किसके हैं, ये नीर जल पानी के पर्यायवाची हैं। तरु बचे ये भी सही है, ये भी सही, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नीर जल जो है पानी के पर्यायवाची, जब से हमसे दूध का पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ क्या है, जगन्नाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, अपना हाथ जगन्नाथ, ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं ही संपन्न करना है, उचित करना, अपना हाथ जगन्नाथ, तो राइट आंसर क्या होगा, अपना जो कार्य अपने आप करेंगे, अपना काम स्वयं करने पर ही संपन्न करना उचित होता है, ठीक है, राइट आंसर सी होगा। 17 कह रहा करत करत अभ्यास के जड़मति होती, इसमें रिक्त स्थान आपको बताना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते, तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो राइट आंसर क्या होगा, सुजान नहीं तो सुजान होता, क्या बोलेंगे, सुजान होता है, राइट आंसर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए 18 देखते हैं, ये रहा 18 कह रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा, जो स्त्री बहुत साहसी और वीर हो, क्या बोलेंगे, जो
स्त्री जो होती है बहुत साहसी और वीर हो। राइट आंसर वीरांगना कहते हैं, नहीं कहते हैं, वीरांगना लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा, कह रहा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब बहुत लज्जित हो जाना, लज्जा के मारे। और मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, मैंने कहा था जैसा भी मुहावरा हो वो वाक्यांश का हमेशा नहीं, डूबना कभी प्रयोग ही नहीं हो सकता मुहावरों में, पानी कभी नहीं, लज्जा के पानी मुंह नहीं दिखाना, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगर ये कॉन्सेप्ट है सर, अगर मुहावरा पूछा जाएगा तो उसके साथ कभी भी जो मुहावरे में होगा अर्थ में वो हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का 20, अगला क्वेश्चन ये रहा 20वां, कह रहा है जीवन में तुम उसका करके अवश्य सफल होंगे, उसका अनुमान करके, उसका अनुनय करके, उसका अनुसरण करके, उनका अनुवाद। कहते नहीं एक सफल आदमी जो दोस्तों होता है उसका उनको अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण मतलब उसी के अनुसार ही चलना चाहिए, जिसने वो उससे चला वैसे आपको चलना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूं तो मैं जो बताऊंगा उसी के हिसाब से आपको चलना चाहिए, ताकि एक अच्छा स्कोर आप सभी कर पाए, वर्दी पहनने का सपना आपका पूरा हो। मेडिकल में फिट हो चुका हूं, जो भी मेडिकल में बातें सीखी आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रख रहा हूं, बताइए। अब गद्यांश के क्वेश्चन है, समझिएगा राइट आंसर क्या होगा। कह रहा माँ सरस्वती ज्ञान संगीत और कला की क्या मानी जाती है? देवी मानी जाती है कि ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले भैया 21 में क्या भरेंगे? देवी। भैया जो माँ सरस्वती है वो ज्ञान संगीत कला की देवी मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि के दिन ब्रह्मा के सुख से माँ के दिन का, होली के दिन, दीपावली के दिन या नागपंचमी जन्माष्टमी के दिन, तो किसके दिन? तो आप सभी को अगर ये पता होना चाहिए भैया, बसंत पंचमी के दिन। किसके दिन? ऑप्शन सी, बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से माँ कौन? माँ सरस्वती, ब्रह्मा माँ सरस्वती, यानी कि तीसरा ये वाला जाए, माँ सरस्वती माँ सरस्वती का उद्गम हुआ था, जिसके चलते इस दिन को क्या भैया, जिसके चलते इस दिन को विद्या जयंती भी कहा जाता है। किसके? विद्या, भाई सरस्वती विद्या की देवी है तो विद्या जयंती भी कहा जाता है। वसंत पंचमी के दिन हम सब चारों ओर स्कूलों में, ऑफिस में माँ सरस्वती की विधि विज्ञान से क्या करते हैं? रखवाली करते हैं? नहीं सर, पूजा अर्चना करते हैं। तो क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। एक बार सभी लोग देख लेंगे, यही पांचों आपको भरना है, पूरा शुद्ध हो जाएगा। 25 में 25 किसके करें, या 25 में 23 24 जो भी हो आप एक बार स्कोर करेंगे। उम्मीद है आप सभी का स्कोर बहुत शानदार होगा, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।